बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी गोश्त, जिसकी मुकम्मल रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। ये 1 किलो मैंने भिंडी ली है, अभी बना रही हूँ। और ये तकरीबन 3 पाव है, बड़ा गोश्त है, बीफ का गोश्त, ठीक है। और ये 6-7 अदर टमाटर, हरी मिर्चें और ये प्याज है। ये 3 अदद प्याज मैंने अभी काटे हैं, अभी और काटूंगी। और जिस तरीके से मैं बनाऊंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। चले जी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ। ये देखें जी, 1 चम्मच 1 टीस्पून है सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून जो है हल्दी है और 1 टीस्पून ही नमक है। ये तीनों चीज़ें मैंने डाल देनी है। और इसके साथ बिस्मिल्लाह, ये 2 गठियाँ जो है लहसुन के, लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है। और समझें कि 2 अदद जो है ना प्याज मैंने डाल दिए, बड़े बड़े काट के 2 अदद प्याज, ठीक है। इसको गोश्त को गलाने के लिए ये मैंने पानी डालना है। छोटे गिलास हो तो 2, मेरे पास ये बड़ा गिलास था, मैंने 1 डाल दिया। अब इसको 20 मिनट में रखूँगी। बड़ा गोश्त है, फ्रीज़र का है, तो इसको मैं ना 20 मिनट रख के बंद करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैंने भिंडियाँ काट ली हैं और प्रेशर एक तरफ रखा हुआ है, वो भी खोलने लगी हूँ। और ये भिंडियाँ बिस्मिल्लाह घी डाल के तो ये भिंडियाँ डाल देनी है। और इसके ऊपर ये नमक थोड़ा सा डालूँगी ताकि इसमें नमक में मिक्स हो जाए, ठीक है। और भिंडियों को इतना मैंने फ्राई नहीं करनी, इनका कलर ख़राब हो जाए, रेड या ब्लैक नहीं करनी। इसको मैंने सब्ज़ सब्ज़ ग्रीन ग्रीन ही रहने देनी है, तो भिंडी गोश्त बहुत ही अच्छा इसका कलर होगा, ठीक है। अभी मैं फ्राई करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैंने 20 मिनट रखे है और माशाल्लाह कितना अच्छा ये गोश्त गल गया हमारा, ठीक है। ये देखिए, और जो कसर रह गई इसके भूनने में हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, इसमें घी थोड़ा ही डालना है, ये क्योंकि जो भिंडी फ्राई करनी है, भिंडी फ्राई करने में और प्याज भी फ्राई करके डालनी है, उसमें भी घी जाएगा अंदर, वो जो सारा घी बचेगा ना मैं डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह भून के तो फिर मैंने दूसरी चीज़ें डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह धो के, इसलिए ये इसकी लेस नहीं बनी, मैंने धो के खुशक करके फिर काटी थी, ठीक है। और नमक भी डाल दिया है और ये थोड़ी सी फ्राई की है ताकि इसका कलर ना चेंज हो। इस तरीके से पकाएंगे तो आपकी भिंडी ना टूटेगी तो ना ख़राब होगी, ठीक है। इसको मैं निकालने लगी हूँ और इसके साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडियाँ सारी निकाल ली हैं। अब मैं प्याज उसी तेल में जो है ना प्याज डालने लगी हूँ, ऑयल में, ठीक है। और इसको मैं ज़रा थोड़ा सा क्रिस्टल की शक्ल में करूँगी, तो वो करके फिर अंदर डाल लूँगी। तेज़ आंच है, गैस भी जाने वाली है मैंने क्या जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, ठीक है। अगर सादी भिंडियाँ बनानी हो तो इसमें मैं अजवाइन भी डालती हूँ और इमली का पल्प या जो है ना आम, कच्चा आम, वो डालती हूँ। वो मेरी सारी भिंडियों की जो रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। आज मैंने कहा है कि कलर चेंज ना हो, इस तरह की भिंडियाँ बनाऊँ तो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह। तो ये करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ये भून लिया, अच्छी तरह भून लिया। इसके अंदर आप क्या डालना है, बिस्मिल्लाह। ये टमाटर, जो 7 अदर टमाटर थे, बड़े बड़े, आधा किलो तकरीबन आधा किलो है टमाटर, ठीक है। इसको अंदर डालना है, इसमें खुद ही अपना पानी छोड़ना है, तो इसमें मसाला बन जाना है। अब ये प्याज है, ये देखिए प्याज भी हो गए, इसको भी मैं अंदर डाल दूँ। ये देखिए प्याज ही इस शक्ल के हो गए। इसके साथ बिस्मिल्लाह जितना भी ये है ना घी, वो सारा इसके अंदर डाल देना है, प्याज भी और घी, अच्छी तरह ये घी डालना। आपके समझ में थोड़ा डाला था घी, और ये भून के बड़ा अच्छा हो जाएगा।
ये देखिए भिंडियाँ भी फ्राई की हैं। और ये जब भुना जाना है तो घी इसने छोड़ देना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टमाटर मेल्ट होंगे, इस पॉइंट पे आके आपने चेक करना है नमक मिर्च, ठीक है। नमक मिर्च चेक करके जो कमी पेशी है इसमें पूरी करनी है। और एक दो चीज़ और डालनी है, मैं आपके सामने डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी घी निकलना शुरू हो गया, अभी और भी मेल्ट होंगे तो फिर ज़्यादा निकल आएगा। अब इसके अंदर मैं कलवंजी डालूँगी, ठीक है। खुशबू के लिए थोड़ा सा 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा डालूँगी। और पिसा हुआ जो है ना धनिया 1 टीस्पून डालूँगी। और मैंने इसके अंदर कोई गरम मसाला नहीं डालना। थोड़ी सी अगर आपका दिल करता है तो ये काली मिर्च, ठीक है, पिसी हुई काली मिर्च ये मैंने डाली है खुशबू के लिए। और इसका घी निकलना शुरू हो गया, थोड़ा और निकल आए तो फिर मैं भिंडियाँ डालूँगी एंड पे। भिंडियों में नमक रचा हुआ है और मिर्चें जो है ना इसके साथ ही खाई जाएगी, मज़ा आएगा। तो मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी घी सारा निकल गया और ये भून लिया। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाह भिंडियाँ डालूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह। इसमें भी जो घी है सारा अंदर चला जाएगा। बिस्मिल्लाह। देखिए जी कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी कि इसमें सारी मसाला मिक्स हो जाए, फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये भिंडियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें और ये धनिया ये अदरक, ठीक है, ये डालूँगी। अब ये मैं डिश आउट करने लगी हूँ। डिश आउट करके खा के मैं चेक करवाऊँगी कि कैसी बनी। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं खा के चेक करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। भिंडी गोश्त, हड्डी वाला गोश्त था, ये देखिए कैसे गला हुआ है, ठीक है। और साथ में भिंडियाँ। बिस्मिल्लाह। जो ऊपर अदरक डाला है ना, अदरक मुंह में गया, इतना मज़ा आया है ना, इतना टेस्टी बनाया। वाकई ये भिंडी की गोश्त बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बना है। आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगा, औरों को भी पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।